वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड, वो भी 100 अवर्स के लिए। इस गेम की कहानी पोकेमॉन फायर रेड जैसी ही होने वाली है, बस खाली उससे बेहतर होने वाली है। इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रखे कि हमें 8 जिम मैच जीतना है, हमें एलाइट 4 को हराना है, हमको चैंपियन बनना पड़ेगा, हमको इस गेम के लेजेंडरी रहने जैसे कि ऐश, रेड और मे इन सबको हराना पड़ेगा। हमको इस गेम में एक शाइनी ग्रीन निंजा भी पकड़ना पड़ेगा, एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भी पकड़ना पड़ेगा, एक मैथिकल पोकेमॉन को भी पकड़ना पड़ेगा, एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को भी पकड़ना पड़ेगा, एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को भी पकड़ना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक है मैं 55 लाइक वो कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मैं गेम में आ चुका था और इधर प्रोफेसर बक कर रहे थे, पर मैंने अपना कैरेक्टर ले लिया था और मैंने अपने राइवल का नाम PGS डाल दिया, पोकेमॉन गेमर हिंदी, आप उनको जानते ही होंगे। पर इधर मैंने मोड नहीं लिया कुछ भी, मेरे को मेरी मम्मी से लकी चार्म नाम का आइटम मिल गया था। तो इधर मैं बाहर निकलने ही वाला था, तो मैं बाहर निकला, मेरे को सेरीना मिल गई और वो कैलू सीजन से आई थी। उसने खुद को ऐसा इंट्रोड्यूस किया और ये इंट्रोड्यूस करके वो भाग गई। पर इधर प्रोफेसर मेरे को पकाने आ गए। पर इधर मैंने अपना स्टार्टर पोकेमॉन ग्रुप की लिया सोचने के बाद। इधर मेरे राइवल से बैटल हो गई, उसके पास एडवांटेज था, पर तो भी वो हरा नहीं पाया क्योंकि दोनों लेवल बराबर थे और मेरा 6 लेवल भी हो गया था। तो वो यहाँ से भाग गया, तो मैं भी यहाँ से आगे गया, तो इधर मेरे को रीचे मिल गया। आप इसको जानते ही होंगे, इसने मेरे से बैटल चालू कर ली। तो इधर मैंने उसके पिकाचू को 2 शॉट के अंदर हरा दिया और उसने मेरे को खुद को इंट्रोड्यूस किया और वो अपने पिकाचू के साथ भाग गया। मेरा 8 लेवल भी हो गया था ट्रेडिंग करने के बाद। मैं इधर आया था ये वरेडियन सिटी में, तो इधर सेरीना मेरे को वापस से मिल गई। वो इन दोनों बंदे से फाइट कर रही थी एक्वार मैग्मा के ग्रंट से, तो उसने मेरे को डबल बैटल में ज्वाइन कर लिया। उसका पहला पोकेमॉन हार गया, उसका दूसरा पोकेमॉन भी हार गया। तो ये जो दोनों बंदे थे वो दोनों तो भाग गए। सेरीना ने मेरे को जी रिंग दिया था जिससे मैं जी मूव यूज कर पाऊँ। तो इधर पोकेमॉन सेंटर से मेरे को 1 लाख पोके डॉलर मिल गए थे इन अंकल से। तो इन अंकल से मैं मार्केट में आया और मार्केट में प्रोफेसर ओक का मैंने पार्सल ले लिया था, उनको मैंने दिया। तो उन्होंने मेरे को बदले में पोकेडेक्स दिया और पोके बॉल भी दी। तो उधर मेरे को राइवल से मेरे को मैप लेना था उसकी बहन से, डेजी से, तो मैंने उससे ले लिया टाउन मैप और वो लेके मैं आगे बढ़ रहा था। पर मेरा लेवल 9 भी हो गया था। तो इसी बीच मेरे को ये पोकेमॉन मिला, ये पोकेमॉन पता नहीं कौन था और ये भाग गया। तो उधर मैंने एक पोकेमॉन कैच कर लिया था रुकीडी नाम का। ट्रेनिंग करने के बाद इधर आया, तो इधर मेरे को राइवल से बैटल करनी थी। तो मेरा रुकीडी ने उसके स्कॉर्बनी को तो हरा दिया और मेरे रुकीडी ने उसके रुकीडी को भी हरा दिया। तो वो हार गया और वो डर के भाग गया। तो मैं यहाँ से आगे गया, इन अंकल ने मेरे को पकाया और एक आइटम दी थी जो किसी काम की नहीं थी। तो इधर मेरे को लेजेंडरी ऐश मिल गया था, तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और उसने हमसे बैटल की और वो भी पहले टाउन का ही था। उसने ऐसा बोला, उसका पहला पोकेमॉन था रियलू, उसको हम लोगों ने 1 शॉट कर दिया था और पिकाचू बहुत ज़्यादा टफ था, उसको मैं मान नहीं पा रहा था, पर मैंने ऐसे तैसे करके उसको हरा दिया और उसका जो फरफेस था वो भी हार ही गया। पर इधर ऐश ने मेरे को एक्सपी शायद दिया जो कि मेरे काम आने ही वाला था, पर इधर मेरी बंदे लोग से बैटल हो गई थी। इधर वरेडियन फॉरेस्ट में भी मेरे को वो ग्रंट मिल गए थे एक्वार मैग्मा के, तो वो लोग मेरे से फाइट करने वाले थे। तो इधर पीछे से ब्रैंडन आया और उसने बोला कि वो हमारे साथ डबल बैटल करेगा। तो मैंने बोला कि तुम कर लो, तो हम दोनों मिल। A few moments later. तो उसके पहले पोकेमॉन को तो ट्रिको ने हरा दिया और मेरे ग्रुपी ने उसको सेकंड पोकेमॉन को हरा दिया। इसका मतलब ये हमने उन दोनों को हरा दिया है। और इसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया खुद से और उसने मेरे को दे दिया था डायनामैक्स बैंड, जिससे मैं डायनामैक्स कर पाऊँ अपने पोकेमॉन को। तो उसने मेरे को वो दे दिया था, वो भाग गया था। तो इधर मेरे को बग कैचा पोकेमॉन से बैटल हो गई थी, तो इनके बग टाइप पोकेमॉन को हरा दिया था। पर इधर मेरे को ये 2 गार्ड मिल गए थे, उन दोनों को मैंने हरा दिया। इधर मेरे को पता चला इधर मेरे को जी मूव मिलने वाला है नॉर्मल टाइप का। तो इधर और बंदे लोग मेरे से बैटल करने चाहते थे, तो मैंने सबको हराया और सबको हराने के बाद मैं जैसे बाहर निकला तो इधर मेरे को मे दिखा और इधर मेरे को ब्रॉक भी दिखा। तो उसने बोला कि इसने ब्रैंडन से हमारे बारे में सुना है और वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी हमसे। तो उसका जो पहला पोकेमॉन था उसका स्टार्ट था वो 2 शॉट में चला गया और जो मंचलेक्स था वो भी हारने वाला था, वो हार ही गया था। और उसका जो तीसरा पोकेमॉन था वो 2 शॉट में हार गया था, तो हमने उसको हरा दिया था। तो उसने मेरे को डेक्स नव दिया। पर इधर हमारा पोकेमॉन विकसित हो गया था, तो उसने मेरे को आइटम दे दिया था। तो वो आइटम लेके मैं जाने वाला था, पर इधर वो हट ही नहीं रही थी, वो पका रही थी। तो इधर मैंने जिम में जाके डबल बैटल का सिस्टम लगा लिया
ऑन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसके हर एक बंदे को मारा और उनको हराना इतना इजी था। वैसे मेरा ग्रुपी भी विकसित हो गया था। तो मेरा रुपीडी विकसित होने के बाद मेरे दोनों पोकेमॉन पावरफुल बन गए थे। तो मैं ब्रॉक को चैलेंज करने आया और ब्रॉक के साथ मैंने डबल बैटल की और उसका जो पहला पोकेमॉन था वो हार गया था और मेरा भी हार गया था। उसका दूसरा पोकेमॉन भी वन शॉट हो गया और उसका जो तीसरा पोकेमॉन था वो भी वन शॉट हो गया और मैंने डायनामिक्स का यूज़ किया था। तो इधर मेरे को उसके बोल्डर बैज भी मिल गया था और मेरे को टीएम भी मिल गया था। तो इधर मेरे को एक बंदे ने इधर पोर्टल में जाने का मौका दिया। तो इधर मेरे को मिल गया था शाइनी फ्रॉगेडियर। तो इधर मेरे को ड्रैगन मास्टर मिला। उससे बैटल में हराने के बाद इधर मेरे को मिल गया था ड्रेटिनी, जिसको मैं यूज़ नहीं करने वाला। मेरे फ्रॉगेडियर का लेवल अच्छा था। पर इधर मेरे को स्कोटल की गैंग मिल गई जिनको मैंने वन शॉट कर दिया, पता नहीं क्यों। इधर मेरे और बंदे लोग से बैटल हो गई जिससे मेरे फ्रॉकी का लेवल अच्छा हो गया था और वो इतना अच्छा लेवल हो गया था कि वो ऑलमोस्ट इवॉल्व हो चुका था शाइनी फ्रॉगेडियर में। तो इवॉल्व होने के बाद वो भी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। तो इधर और बंदे लोग थे जिनको हरा के मेरा दिमाग ही खराब हो रहा था। फिर उसके बाद इधर मेरे को लेजेंडरी टीम रॉकेट मिल गई थी। वो अपना फेमस डायलॉग बोल रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उनका हर एक पोकेमॉन को हराने की कोशिश की। तो इधर मैंने फर्स्ट टाइम नॉर्मल टाइप का जी मूव यूज़ किया। फिर उसके बाद उनके दोनों पोकेमॉन हार गए थे। उनका तीसरा भी हार गया, उनका चौथा भी हार गया था। तो वो हराने के बाद उन लोगों ने अपना फेमस डायलॉग बोला और वो लोग भाग गए। पर यहाँ से मैं ऊपर आया हिल करवा के। तो इधर मेरे को इस केव में जाने का मौका मिला। तो इधर मेरे को एक डैम मिला, वो डैम में मैं गया। तो इधर मेरे को उसको हराने के बाद बहुत सारी आइटम मिली थी। तो उन आइटम को लेके मैं अपने रास्ते में जा रहा था। तो इधर मेरे को और ग्रंट मिले, एक्वा के भी, मैग्मा के भी और टीम रॉकेट के भी, सारे ग्रंट मिल रहे थे। सबको मैं हरा रहा था। इधर मेरे को टीम रॉकेट का मिला, इधर एक्वा का मिला। इन सबको मैंने हराया। अरे मेरे मेन वाले साइंटिस्ट से फाइट होने वाली थी, उसको भी हराना इजी था, उसको भी हरा दिया था। तो इधर मेरे को एक फॉसिल चुनने का मौका मिला। तो मैंने एक फॉसिल ले लिया था और मैं यहाँ से जा रहा था। तो इधर मेरे को ब्रैंडन ने रोक दिया और उसने हमसे बैटल करने का बोला। तो मैंने उससे बैटल कर ली। उसके पहले पोकेमॉन को तो मैंने अपने डायनामिक्स पोकेमॉन से हरा दिया था और उसका जो दूसरा पोकेमॉन था वो भी हार गया था और जो उसका तीसरा पोकेमॉन था ग्रोवाइल वो भी हार गया था। तो वो हार ही गया था। तो उसको हराने के बाद उसने मेरे को एक दिया जिससे मैं उसको मैसेज कर पाऊँ। तो फिर उसके बाद मैं जैसे यहाँ से आगे गया, इधर मैं यहाँ से बाहर निकल गया। इधर मेरे को वापस से वैसा ही मिला। इधर मेरे को फायर टाइप का जी बूम मिला। तो इधर मेरे को बंदे लोग मिले, वो अटैक सिखा रहे थे कुछ। मैंने अपने पोकेमॉन को अटैक सिखा दिया और यहाँ से मैं आगे जाने वाला था। तो अटैक सिखाने के बाद जैसे मैं आगे गया तो इधर स्नोफॉल होने लगी। इधर मेरे को मास्टर बॉल मिल गई थी फ्री में। तो इधर मैं जैसे यहाँ से आगे आने वाला था तो इधर मेरे को प्रोफेसर ओक ने मेगा रिंग दे दी और उन्होंने हमसे फाइट करने का बोला। तो उनके पास सारे पांचों के पांचों स्टार्टर पोकेमॉन थे। उनके दो पोकेमॉन को तो हरा दिया था, उनका तीसरा पोकेमॉन वन शॉट हो ही गया था और उनका जो चौथा पोकेमॉन था वो हार गया और उनका वॉर टोटल भी हार ही गया। तो हमने उनको हरा दिया था और वो हार के यहाँ से भाग गए। तो मैं जैसे ही ऊपर गया तो इधर मेरे को मेरा राइवल मिल गया। हमसे बैटल करने ही वो आ चुका था। उसका जो सारे पोकेमॉन था वो मैं वन शॉट कर रहा था इजी तरीके से। उसके राबूट को भी हम लोगों ने वन शॉट कर लिया था। उसका तीसरा पोकेमॉन भी वन शॉट हो गया था और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो भी हो चुका था। तो वो कुछ तो बोल के भाग गया और वो वापस आया, पता नहीं उसने क्या किया, कुछ आइटम दिया। पर इधर मैं आगे गया तो इधर मेरे को ट्रेसी मिला पोकेमॉन सेंटर के बाहर। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और उसके पास 3 पोकेमॉन थे। उसका पहला मैरल तो हार गया था और उसका दूसरा पोकेमॉन भी हार गया। उसका साइथर भी वन शॉट हो गया था। उसने हारने के बाद हमारा नंबर ले लिया था और उसने मेरे को एमुलेटेड कॉइन कुछ तो दिया था। इधर ब्रिज पे बहुत सारे ट्रेनर होने वाले थे। उनके सारे पोकेमॉन को मैंने इजीली मारा। पर इधर इसके पास था मेगा बटरफ्री, पता नहीं कैसे। पर इधर मैंने शायद निंजा वगैरह सबको मारा और इधर 3-4 ट्रेनर को हराने के बाद मेरा लेवल इतना तगड़ा हो चुका था, मेरा 30 के भी ऊपर हो चुका था लेवल। और इधर बहुत बंदे बाकी थे, उनको भी हराना था। फिर उसके बाद वो लोग भी वन शॉट हो ही रहे थे। तो मैं इधर आगे गया तो इधर आखिरी बंदा था, उसको भी हराया। तो इधर टीम रॉकेट का बंदा था, उसने मेरे को नगेट दिया और उसने टीम रॉकेट में शामिल होने का बोला। पर उसका पोकेमॉन भी वीक था तो मैंने उसको भी हरा दिया था। तो वो तो भाग गया। पर इधर मेरे को साइकिक ट्रेनर मिला और उससे मैंने फाइट की तो उसने मेरे को हरा दिया था पहली बारी में। तो मैं ट्रेनिंग करके आया। ट्रेनिंग करने के बाद तो इधर मैंने उसको वन शॉट कर दिया, पहले पोकेमॉन को, ड्राउजी को। उसका दूसरा पोकेमॉन मेडिटाइड भी हो चुका था।
और मैंने इधर अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स कर लिया था उसके मियाउस्टिका को मारने के लिए। उसके ऊपर जैसे ही अटैक किया वो वन शॉट हो गया था, और इस पोकेमॉन के ऊपर भी मैंने अटैक किया तो ये भी वन शॉट हो गई थी। पर लास्ट में जो बची थी एस्पियन, उसने मेरे एक पोकेमॉन को हराया, दूसरे को हराया, पर मेरे आखिरी वाले ने उसको ही हरा दिया। तो मैंने उसको हरा दिया, उसने मेरे को बदले में मेडिटाइट दिया। आप देख सकते हो ये फालतू पोकेमॉन है, पर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। पर इधर इसके पास था मेगा स्ट्रीलिंग जो बहुत पावरफुल होने वाला था, पर मैं इसको मेडिटाइट से हराया। और इधर मेरा ये पोकेमॉन रिलाबूम में विकसित होने जा रहा था, और रिलाबूम इतना स्ट्रांग है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर इधर मैं जैसे आया तो इधर मेरे को गैलारियन मोल्ट्रेस दिखा, जो कि मेरे मैप में रजिस्टर हो गया था, पता नहीं कैसे। इधर इन आंटी लोगों को मैंने हरा दिया था। इधर और अंकल लोग थे, उनको हराना ईजी था, तो उनको हराते हराते मेरे पोकेमॉन का लेवल अच्छा खासा हो गया था। तो उन सबको हराया तो इधर मैंने बिल के पास गया, तो बिल पोकेमॉन बन चुका था, तो उसको हमेशा की तरह इंसान बनाना था, और उसने मेरे को ऐसे सैनिटरी टिकट दी और मैं जिम के लिए आ गया था। तो मैंने उसके पहले ग्रंट को तो हरा दिया था मिस्ट्री के, और उसके दूसरी बंदी को भी मैंने हरा दिया था। तो मैं उसको चैलेंज करने आया, तो उसका जो पहला पोकेमॉन होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने वाला था। उसके पास डिसएडवांटेज था वो ही 4 टाइम। तो उसका जो दूसरा पोकेमॉन था वो हो गया था डायनामैक्स। तो मैंने भी डायनामैक्स यूज़ करके उसके दूसरे पोकेमॉन को भी वन शॉट कर दिया। और जो उसका तीसरा पोकेमॉन होने वाला था मेरे को नहीं पता था वो कौन होने वाला था, वो था विशिवासी, वो भी वन शॉट हो गया था। तो उसके पास बहुत कम पोकेमॉन बचे थे, उसका मैंने इस पोकेमॉन को भी वन शॉट कर दिया था, स्टारमी को। तो हमने इसको हरा दिया है और हमको सेकंड जिम बैच भी मिल चुका है। और इधर मैंने उसको हरा दिया और वो पता नहीं बक कर रही है, तो इधर मैं आ गया। तो इधर मेरे को ये घर टूटा हुआ मिला, इधर मेरे को ये टीम रॉकेट के बंदे से मैंने फाइट चालू कर दी। तो मैंने इसको हरा दिया, तो इसने मेरे को दे दिया था डिग 28 TM। तो मैं यहाँ से आगे जा रहा था, तो यहाँ से मेरे को एक ग्रंट मिल गया। ये ग्रंट इस बच्ची का पोकेमॉन चोरी कर रहा था, तो इसने मेरे से डायरेक्ट बैटल चालू कर दी। तो इसके पहले पोकेमॉन को तो हरा दिया, इसके दूसरे को भी हरा दिया, और ये जिली हार गया था। और इधर मेरा प्रोग्रेडियर विकसित हो रहा था शाइनी ग्रे निंजा में। हमारा एक मिशन पूरा हो चुका था, यानी कि हमारा एक रूल पूरा हो चुका था। पर इधर मेरे को इस बच्ची ने मेरे को रॉकरफ दिया, इसका पोकेमॉन। तो उस रॉकरफ को भी आप देख सकते हो 20 लेवल का है। पर यहाँ से मैं अंडरग्राउंड गया तो इधर मेरे को रूम स्पिरिट मिल गया। आप नहीं जानती तो मैं बता दूँ, ये इस गेम के क्रिएटर है। तो इधर मैं इनसे फाइट करने लगा, तो उनका जो पहला पोकेमॉन था उसके ऊपर मैंने जिम मारा, पर मेरा ही लॉल हो गया, उसके ऊपर लगा ही नहीं। पर मास्टरम ने मेरे पहले पोकेमॉन को हरा दिया। मैंने डायनामैक्स करके उसका मास्टरम हरा दिया था। तो उसके पास एक आखिरी पोकेमॉन बचा था, वो था टाइपनल, वो भी हार गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये आइटम लो, और उन्होंने कुछ तो बोला। तो मैं यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से मैं जैसे ही आने लगा तो इधर और बग कैचर और पोकेमॉन ट्रेनर थे, उन सबको हराते हराते मेरा लेवल अच्छा हो गया था। तो इधर मैं इन सबको हराया और मैं वरेडियन सिटी में आ गया। तो वरेडियन सिटी में मेरे को हुप्पा दिखा, वो भी मेरे मैप में आ गया। इधर रूम स्पिरिट ने मेरे को 5 डायनामो इंस्पेक्टर दिया, जिससे मैं जी मैक्स करूँ अपने पोकेमॉन को। मैंने रिलाबूम के ऊपर यूज़ किया। इधर मेरे को फ्रेंड बॉल मिल गई थी, वो भी 10। तो मैं इधर आया तो इधर मेरे को शाइनी रियलू मिल गया था। उसको पकड़ना इतना टफ होने ही वाला था, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर लास्ट में जाके मैंने ऐसे तैसे करके उसको पकड़ लिया। तो इधर वो 30 लेवल का था। तो इधर मेरे को घोस्ट टाइप मास्टर मिला, तो वो हमसे बैटल करना चाहता था। तो मैंने उससे बैटल कर लिया और मैंने अपने पहले पोकेमॉन को जी मैक्स किया। रिलाबूम को मैंने पहली बार जी मैक्स किया, किसी पोकेमॉन को भी पहली बार जी मैक्स किया। और आप देख ही सकते वो कितना ज़्यादा कूल दिख रहा था। और ऐसे तैसे करके मैंने उसके हर एक पोकेमॉन को हरा दिया। उसके आखिरी पोकेमॉन को भी हरा ही दिया था ऐसे तैसे करके। तो इससे हमारा रॉकरफ विकसित हो रहा था, और ये इस वाले फॉर्म में हो क्योंकि मैं इसको डे में शूट कर रहा हूँ। तो इधर मेरे को 4 मेंढर मिल गया था। तो 4 मेंढर के साथ मेरे को चाइल्ड का एक्स मेगा स्टोन भी मिल गया था। तो इधर मैं जैसे ही ऐसे जर्नी में गया तो उसने मेरे को टिकट दिखाई। तो इधर मैं जैसे ही घुसा तो इधर मेरे को ब्रांडन का मैसेज आ गया कि वो आर्मी हमारा वेट कर रहे रूट 10 के आसपास। तो मैं इधर आया तो इधर मेरे को मेरा राइवल मिल गया पोकेमॉन गेमर हिंदी। तो उन्होंने मेरे को पोकेडेक्स के बारे में बताया, पर उधर मैंने उसके पहले पोकेमॉन को हरा दिया था। तो उसका जो दूसरा पोकेमॉन था उसको हराना टफ हो रहा था, पर ऐसे तैसे करके मैंने हरा दिया था। और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था, तीसरा पोकेमॉन था, वो हो ही नहीं रहा था 1 शॉट, उसको 3 शॉट में हरा दिया। और उसका जो स्टार्टर था स्विन रेज, वो तो 2 शॉट के अंदर चला गया वाटर पल्स के।
तो इधर मैंने उसको हरा दिया था और इधर ये 4 मिलियन में विकसित हो चुका था। तो मैं इधर ऊपर गया तो इधर कैप्टन को उल्टी हो रहा था, तो उधर मैंने उसको कुछ तो किया तो उसने मेरे को कट दे दिया HM1। तो HM1 लेके मैं जैसे बाहर निकला वो निकल गई शिप। पर इधर मैं जैसे ही आया तो ऐसे ही मैंने बंदे लोगों को हराया। तो इसको हराने के बाद मैंने इसको हरा दिया। तो इधर मेरा कॉर्विनाइट में ये विकसित होने ही वाला था, तो वो मेरे लिए अच्छी बात भी थी। मेरी टीम और पावरफुल बन चुकी थी। तो ये कॉर्विनाइट में विकसित हुआ, मैंने इलेक्ट्रिक सर्च को चैलेंज कर दिया। तो मैंने अपने 4 मिलियन को डिक सिखाया था और मैंने इसको डायनामैक्स कर दिया ग्रे निंजा को। और इधर जो ग्रे निंजा था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसकी एबिलिटी के कारण वो ग्राउंड टाइप बन चुका था। इधर पिकाचू प्रोटेक्ट कर रहा था और मैंने उसको हरा दिया। और मैंने ये पोकेमॉन को भी हरा दिया था। और जो टॉक्सिसिटी था वो हारने का नाम नहीं ले रहा था, पर मैंने उसको हराने की कोशिश की। उसने मेरे उल्टा रिलाबूम को ही हरा दिया था। तो मैंने अपने रियलू को भेजा और उसके बाद वाटर पल्स किया, तो वाटर पल्स से वो हार गया और मेरे को अपना 3 जिम बैग भी मिल चुका है, यानी कि तीसरा। और इधर अंकल ने मेरे को बहुत पकाया और पकाने के बाद मेरे को वाउचर मिल गया। इधर मेरे को ये हंटर मिल गया था, उसको मैंने हराया। तो इधर मेरे को जी मूव मिल गया था, वो भी वाटर टाइप का, वो मैंने अपने ग्रीन को दे दिया। इधर मैंने बाइसाइकिल खरीद ली। तो साइकिल खरीदने के बाद मैंने उसको रजिस्टर किया और वो कितना ज़्यादा कूल दिख रहा था आर्क9 का। तो इधर मैंने उसको कट कर दिया। और इधर यहाँ के बंदे लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे, इसके पास मेगा एप्सॉल्ट था और इन सब के पास एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन थी। इधर इसके पास मेगा बटरफ्लाई। और इधर ये लुकारियो में इतनी जल्दी विकसित भी हो गया रियलू, पता नहीं कैसे। पर मैं इधर आ गया तो इधर और आंटी लोग थी, इनके पास भी मेडा ऑडिनो था। तो इन लोगों के सबके पास एक जी मैक्स पोकेमॉन था, पर ये चाइज़ार्ड में विकसित हो गया तो मैंने इसको चाइज़ार्ड एग्स भी दे दिया था। तो इधर मेरे को ब्रैंडन मिल गया था, वो ग्लिच हो गया था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं और ब्रैंडन बोलते कि वो मेरे से बैटल करेंगे, तो वो सब बात कर ही रहे होते तभी मेरा राइवल आ जाता है BGS पोकेमॉन गेमर हिंदी। पर आप इधर देखना उसके पास सारे पोकेमॉन अलग ही हो जाते हैं। इसके पास मेगा ब्लेजिकन होता है मेरे के पास, और इसके पास पता नहीं मेगा सीजर कहाँ से आ जाता है राइवल के पास। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर जी मूव मारता वाटर टाइप, वो अनशॉट हो जाता है। और जो ये था ये मेरे को पता चलता है ये पोकेमॉन है ही नहीं। तो फिर उसके बाद मैं इस पोकेमॉन को मारता, मेरे को पता चलता है मैंने उसके 2 पोकेमॉन को हरा दिया। और ये था ज़ोरोआर्क, उसका 3 पोकेमॉन और बचा था। इधर ग्लेसियन भी हार चुकी थी सीजर से। और इधर मैं अपने चाइज़ार्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था, उसने कर लिया था मेगा बॉल सेप्टाइल को, पर मैंने अपने चाइज़ार्ड को फर्स्ट टाइम मेगा बॉल कर दिया और उसने सेप्टाइल को 1 शॉट ही कर दिया। तो हमने उसको हरा दिया था और मेरा राइवल भी भाग गया और ये दोनों बात करके भाग ही गए। तो फिर मेरे को वापस से वही मिला, तो यहाँ से मैंने जी मूव उठाया, यहाँ से मेरे को फ्लैश मिल गया और मैं केव के अंदर गया तो मैंने फ्लैश को यूज़ भी कर लिया था। तो फ्लैश यूज़ करने के बाद इधर और बंदे लोग होने वाले थे, उनके पास भी मेगा बॉल पोकेमॉन थे, पर इधर मेरे को प्यूपीटार मिल गया। तो प्यूपीटार के लिए मैंने अपना 10 बॉल फेंका और वो पकड़ में आ ही गया। पर इधर बंदे लोग थे, उन बंदे लोगों को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके पास था मेगा स्टॉम्पर जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, पर इधर इनके पास और पोकेमॉन थे। तो ऐसे तैसे करके जीव मार के मैंने उनको हरा दिया था। मेरा रिलाबूम भी अच्छा काम कर रहा था। तो इन सबको हराते हराते मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और मैं अपने सोच रहा था किसी पोकेमॉन को निकालने। तो मैं यहाँ से जैसे ही बाहर निकला तो इन बंदों को मैं बाद में हरा दूंगा। अभी मैं इनको अवॉइड कर रहा था, लेवेंडर टाउन में आके मैं हिल विल करा के यहाँ से निकल रहा था। तो इधर मेरे को मेका मैसेज आया कि वो मेरा सेलेडॉन सिटी में वेट कर रही है। तो इधर और एंटी लोग थी, तो इन सबको हरा के बाइकर गैंग के बंदों को हरा के मैं यहाँ से अंडरग्राउंड में निकल रहा था। तो यहाँ से निकलते निकलते रूट 7 आ गया था, वहाँ से मेरे को रिची वापस से मिल गया था। तो रिची मेरे से वापस से एक बैटल करना चाहता था, तो मैं बैटल करने के लिए आ चुका था और मैंने अपने प्यूपीटार को पीसी से निकाल लिया था और लाइकन रॉक को डाल दिया था। उसके 2 पोकेमॉन को हरा दिया था और उसका जो तीसरा पोकेमॉन था उसको मैंने हरा दिया एग्रॉन को। और पिकाचू को मैं हरा नहीं वाला था और वो हार ही गया था। तो उसका स्नोलैक्स भी हार गया था, तो उसका चाइज़ार्ड अकेला बचा था, तो उसको हम लोगों ने हरा ही दिया था, तो वो हार चुका था। तो रिची ने बोला कि वो पोकेमॉन सेंटर जा रहा है, हील करवा दे, वो उधर ही बैठेगा। तो उसने मेरे को एक तो आइटम दिया और आइटम देख के मेरे को वो स्पार्की के साथ चला गया पोकेमॉन सेंटर। तो मैं यहाँ से आगे अपने जर्नी में बढ़ने वाला था। तो इधर मेरे को 20 बॉल मिल गई थी, वो भी 5। तो यहाँ से मैं आगे आया तो इधर मेरे को मिल गया था पोईपॉल पोकेमॉन। आपने इसको इसके पास देखा होगा, पर ये इधर शाइनी मेरे को मिला था और मैंने इसको कैच कर लिया। और इधर मेरे को मे मिल रही थी और इधर मेरे पास ब्रैंडन आ गया था। वो इधर इन लोगों के साथ वापस से डबल बैटल करने वाला था सेकंड टाइम हमारे साथ।
तो मैंने अपने जायदाद को मेगा इवॉल्व किया, उसने नीडो किंग को मेगा इवॉल्व किया जो कि फैन मेड है, मैं आपको बता दूँ तो मैंने उसको हरा दिया था। और ये alolan मग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने ही वाला था। ये सेप्टाइल को ज़्यादा खास कर नहीं रहा था, मैं इधर फ्रोज हो गया था, मैं पूरा जम गया था, पर मैं निकल गया। इधर मेरे को पता चला ये ज़ोरो आके, तो इधर मैं उसके हर एक पोकेमॉन को हराने का ट्राई कर रहा था। तो इधर वो मेरे ऊपर जी मूव मारने ही वाला था, पर वो हार गया और मेरा जो मेगा चार्जर था वो भी हार गया। मेरा पीपीटार थोड़ा अच्छा काम कर रहा था, इसने अपने टॉर्च को मेगा इवॉल्व किया और मेरे पोकेमॉन का लेवल इतना कम था, इसने मेरे को हिल पल्स दे के मेरे को बचा लिया। इधर मैंने इसको हरा दिया, ये लोग भाग गए। तो जब ब्रेंडन ने मेरे को एक आइटम दिया तो मैं इधर आगे आ रहा था अपना फ्लाई लेने, और मेरे को HM2 फ्लाई भी मिल गया था। तो फ्लाई मेरे को मिल चुका था, तो मैं यहाँ से निकला तो मेरे को इधर रॉड्स मिल गई। तो मैंने अपने लुकारियो को यहाँ से निकाल दिया और विनाइट को भी निकाल दिया। तो सबको निकालने के बाद इन सबका लेवल कम था, तो इनको मैंने स्पीच दिया था। इधर बंदे को हराने का मैं इसके हाइड आउट में आया रॉकेट के, तो इधर जैसे जेम्स मेरे को वापस से मिल रहे थे। तो इनके हर एक पोकेमॉन वीक होने ही वाले थे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग कितने बड़े नमूने। मेरा लेवल कम था पीपीटार का, तो भी ऐसे तैसे करके वो संभाल रहा था। और मैं अपने ग्रेनिंजा को बुला के उसके वॉवर पैक को मैंने हरा दिया। उसका आरबॉक भी बहुत ज़्यादा होने वाला था वीक, और जो उसका पोकेमॉन था वो भी इतना ज़्यादा वीक था, विक्ट्री बेल, उसको भी मैंने हरा दिया था। तो इधर मेरी कर लिया में कसी तो गई रॉड्स, और ये जो टीम रॉकेट है वो भाग ही गई। तो यहाँ से मैं नीचे आया, तो यहाँ से इस बंदे से फाइट हो गई, तो मैंने उसको इजीली हरा दिया। तो इधर इस बंदे से फाइट हो गई, तो मैंने इसको हराने की कोशिश की। ये थोड़ा टफ था, पर मैंने इसको हरा दिया और इसने मेरे को बदले में की दे दी थी, वो भी लिफ्ट की। तो फिर उस टाइम मैं यहाँ से नीचे जा रहा था, तो यहाँ से मैं जैसे ही नीचे गया तो इधर मेरे को कैसिडी और बूच मिला। आपने इनको एनीमे में देखा ही होगा, ये कितने ज़्यादा बड़े नमूने हैं एनीमे में। और इधर मैंने इनके हर एक पोकेमॉन को हराने की कोशिश की, जी मूव मारा, और इधर उसका हर एक पोकेमॉन हारने ही वाला था कैसिडी का। तो इसका इसने अपना मेगा पोकेमॉन निकाल लिया था, मेगा हार्मडूम, जो कि वन शॉट होने ही वाला था, पर वो 1 HP पे बचा था। पर इधर चार्जर भी वन शॉट हो गया था, और इधर पीपीटार को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल ही रहा था। तो मैंने इन सबको हरा दिया, और ये गाड़ी वर में भी विकसित हो गई। तो इधर कैसिडी तो हार गया था, पर इधर बूझ बचा था। तो बूझ के मेरे को पोकेमॉन को हराना था, पर उसने अपने एग्रॉन को मेगा इवॉल्व किया। पर मेगा एग्रॉन को तो मैंने ऐसे तैसे करके हरा ही दिया था, वन शॉट करके फ्लेम थोर से। पर इधर शक्ल आ गया था, उसका डिफेंस बहुत हाई होता है, पर इधर मेरे लिए बूम काफ़ी था उसके लिए। तो मैंने शक्ल को हरा दिया, और प्राइमेप आखिरी बचा था। तो प्राइमेप को मैंने अपने चार्जर से हराने का कोशिश किया, वो लीला बूम से हार ही गया। तो इधर जियोवानी मेरे पास था, तो जियोवानी से मेरे को एक बैटल करनी थी। तो जियोवानी से मैं बैटल करने के लिए तैयार था, और उसका जो पहला पोकेमॉन था वो था मेगा इवॉल्व, और वो हार ही गया था, वो फैनमेट था। और उसका जो ये पोकेमॉन था वो शॉट होने वाला था, तो वो 1 HP पे था, उसने फुल रिस्टोर किया, पर मैंने वाटर पल्स कर लिया था। और इधर मैंने इसको हरा दिया, और इधर कैंगस खान भी था, मैंने जी मूव मार के कैंगस खान को इतना अच्छा डैमेज दिया, तो उसने अपनी HP वापस से रिस्टोर कर दी। तो इधर ग्रेनिंजा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला था, वो हार गया था। तो उसका जो था कैंगस खान वही बचा था, तो उसका एक्सरडेल को भी हम लोगों ने हरा दिया था, और कैंगस खान भी हार ही गया था, तो वो हार गया था। तो उसने मेरे को दे दिया था वो वाला स्कोप, जिससे मैं लेवेंडर टाउन जा पाऊँ, और वो गायब हो गया पता नहीं कैसे। तो यहाँ से मैं जैसे जिम में गया, तो इधर मेरे को लगा कि ये बहुत ज़्यादा इजी ही होने वाली है, क्योंकि ये ग्रास टाइप है और मेरे पास बहुत सारे एडवांटेज है। पर मेरा जो ये होने वाला था गलत फैमिली होने वाला था ये मेरा, और मेरे को नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हो इनके हर एक बंदे को तो मैं वन शॉट कर रहा हूँ मेरे चार्जर की मदद से। पर इधर मैं एगाथा को जैसे करने आया, तो फिर उसके बाद मैं इससे जिम बैटल करने लगा। तो इसका जो पहला पोकेमॉन था वो था ये alolan पोकेमॉन, और इधर मैंने इसको वन शॉट कर दिया था। और इधर इसका जो सेकंड पोकेमॉन था वो था विनासॉर, और वो पता नहीं बाद में जाके कैसा मेगा इवॉल्व हुआ। जब मेरे पपाई को भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था, तो इधर विनासॉर हो गया था मेगा इवॉल्व। मेगा चार्जर वर्सेस मेगा विनासॉर, कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स हमारा मेगा चार्जर जीत गया था, और उसके टेंजेला को भी हम लोगों ने हरा दिया था, या टैंग्लोथ को। तो उसका ये था एग्जीक्यूटिव, वो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। तो मैंने फ्लाई कर लिया था, और फ्लाई से वो हारने ही वाला था, और उसको फ्लाई जैसे ही लगने वाला था वो हार ही जाता, वो हार ही गया। तो इसका मतलब ये है हम लोगों ने इसको हरा दिया है, और हमको रेनबो बैज भी मिल चुका है।
तो फिर उसके बाद हमारे पास 4 मैच हो चुके थे और इधर मैंने इसको ड्रैगन पल्स सिखा दिया हमारे पॉल को, जिससे वो विकसित हो पाए। इसको हम ये अटैक सिखाएंगे, फिर एक रेयर कैंडी यूज़ करेंगे तो ये नगनाडल में विकसित हो जाएगा, वो भी शाइनी। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन ही चुका था। इधर मैंने इनसे टी ले ली थी, तो इधर मैं टी लेके मेरे को देना था, पर इधर मेरे को एक टी मिला। पर इधर मैंने ये जो टी है वो मैंने इनको दे दी थी ऑफिसर जैनी को। इधर मैं जैसे ही आया तो इधर मेरे को बग टाइप का जीव मिला। मैं सैफरॉन सिटी में भी गया, तो इधर मैं लेवेंडर टाउन में जैसे ही आया तो इधर मेरे को मेरा राइवल मिल गया था। तो इस राइवल से मेरे को कैसे भी बैटल करनी थी। तो राइवल के सारे पोकेमॉन वीक होने ही वाले थे, मैंने उसके पहले पोकेमॉन को तो वन शॉट कर ही दिया। ये काफ़ी ज़्यादा वीक था क्योंकि इसका हर एक पोकेमॉन मेरा टिक ही नहीं पा रहा था मेरे सामने। मेरा नगनाडल पहली बार इतना अच्छा काम कर रहा था और उसका जो स्टार्टर पोकेमॉन था सिंडरेल, वो भी 40 के ज़्यादा नहीं था उसका लेवल। तो मेरे चाइल्ड ने उसको हरा दिया था और उसने बोला कि वो अपने रैटेटा को इधर दफनाने आया है और इधर मैरोवेक की आत्मा भी घूम रही है। तो मैं इधर जैसे ही ऊपर आया तो इधर इस टावर में मेरे को बहुत ज़्यादा आंटी लोग मिली। आंटी लोगों के पास भी मेगा इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन थे बहुत सारे। तो उनके पास मेगा सैबला ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन थे, उनके पास दूसरे भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। इनको हराने में मेरे को इतनी दिक्कत आ रही थी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। पर इधर मेरे को मैरोवेक की सोल मिल चुकी थी और मैंने उसके ऊपर रीमूव मारा, वो हार चुकी है। तो मैं उसके ऊपर जैसे ही आया तो उधर मेरे को टीम रॉकेट के 3 ग्रंट मिले। उन सबको हराना बहुत ज़्यादा इजी था, उनका हर एक पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक था। मेरा जो ग्रीन निंजा था उसका 60 लेवल हो चुका था और मेरा प्यूपिटा तो बहुत ज़्यादा कम लेवल का था, नगनाडल भी, और गाड़ी वाल भी बहुत कम लेवल की थी। तो इन सबको लेवल अप करना था मेरे को, तो इन सबको मैं हरा रहा था। तो ये 2 ग्रंट तो हार गए थे, तो इसका पोकेमॉन भी हार गया और ये आखिरी ग्रंट भी हार गया। तो इधर मेरे को मिस्टर फ्यूजी मिले, उन्होंने मेरे को उनके घर पे लेके गए और उधर मेरे को पोके फ्लूट मिल गई उनसे। तो ये पोके फ्लूट बहुत काम आने वाली थी, पर इधर पता नहीं मैं इधर नीचे क्यों गया। इधर नीचे मेरा अभी कुछ काम ही नहीं था, तो भी मैं इधर इन बंदे लोग से फाइट कर रहा था और इन फिशिंग गुरु से भी मैं पता नहीं क्यों फाइट कर रहा था। अभी मेरे को पता नहीं सैफरन सिटी जाना था और इधर पता नहीं मैं फाइट कर रहा था और इधर इनके पोकेमॉन के लेवल इसलिए इतने हाई थे। मेरे को वो टाइम पे तो नहीं समझा, पर इधर इसके पास मेगा गैरेडोज है जो कि काफ़ी पावरफुल था। पर इधर मैं सैफरन सिटी आ गया, यहाँ का इवेंट तो मैंने किया ही नहीं था। तो मैं इधर जैसे ही आया तो वैसे ही मैं इधर मेरे को मैं दिख गई, तो इधर मैं इन लोगों से बैटल कर रही थी डबल। तो मैं भी इनके साथ आ गया, तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट जी मूव मारा और जी मूव मारते ही ये 1 शॉट हो गया। इसका जो था डकटी वो भी 1 शॉट हो गया और जो हारबॉक था वो भी हार नहीं वाला था, तो वो हारबॉक हार ही गया था। फिर इसका डालफॉन भी हार गया। तो उसका जो ये पोकेमॉन था वो मेगा ब्लेजिकन के हाथों मरना चाहता था और ये जो माइटी आना था वो भी हार गया। तो इन शॉट हम लोगों ने इन सबको हरा दिया था और मैंने मेरे को बोला कि वो आगे जाकर और बंदों को संभाल रहे। पर इधर एक मैग्मा का बंदा था, उसको हराते ही मेरा पीपीटार बहुत अच्छा लेवल अप हो गया, वो 55 का हो गया। और इसका मतलब ये है कि वो टायरेनिटार में विकसित होने वाला है और टायरेनिटार इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, मेरे को बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो इधर टायरेनिटार इतना स्ट्रॉन्ग था, इधर मैं 5th फ्लोर पे आ गया और इधर मैं नीचे जाने वाला था। तो इधर मेरे को टीम रॉकेट के बंदे ने पकड़ लिया। इधर मैंने अपने टायरेनिटार को इस्तेमाल किया, इधर मेरे को की मिल चुकी थी कार्ड की। तो साइंटिस्ट को हराने के बाद मैं इधर आया तो इधर मेरी रॉकेट के बंदे से फाइट हो गई थी, तो रॉकेट के बंदे को हरा दिया। इधर एक मैग्मा का बंदा था, उस मैग्मा के बंदे को भी हराना इतना मुश्किल था नहीं, तो उसको मैंने हराया। इधर मेरे को मेरा राइवल वापस से मिल गया, अभी जस्ट तो मेरे को मिला था। बार बार पता नहीं ये कैसे आ जाता है अपना बेकार सा मुंह लेके, हर बार बस खाली हमसे हारने आ जाता है। कभी तो जीत जा। मैं इसके हर एक पोकेमॉन को देखो इतनी इजी तरीके से मार रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ड्रैगन पल्स कर रहा हूँ और उसका ये जो दूसरा पोकेमॉन है अलोलोन एग्जीक्यूटिव वो भी ड्रैगन पल्स से हार चुका है। मेरा जो नगनाडल है उसका भी इतना अच्छा लेवल अप हो गया, सिंडरेस का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल है, तो भी वो कुछ कर नहीं पाया। और इधर ये भाग चुका है पता नहीं क्यों, और हमेशा पोकेडेक्स के बारे में ये बकबक करता रहता है। तो इधर मैं यहाँ से जाने वाला था, तो इधर मेरे को किसी ने रोक दिया। फिर पता चला ये नल्ली हमारे जैसे जेम्स की टीम रॉकेट है। वो लोग इतने बेवकूफ़ है, हर बार आ जाते, मेरा दिमाग खराब ही हो रहा था, हमेशा बार बार मेरा टाइम पास करने आ जाते हैं।
ये 3 नमूनों को तो कुछ आता नहीं है। और उनका जो मिमी क्यूब है उसने मेरे एक पोकेमॉन को हरा दिया था, तो मेरे ग्रेनिंजा ने उसके पोकेमॉन को हरा दिया और ये मिमी क्यूब बचा था और इस मिमी क्यूब को हराना मुश्किल था, तो उसने ग्रेनिंजा को भी हरा दिया। ये वॉबरपैक पता नहीं कहाँ से आ चुका था और इस वॉबरपैक ने मिरर कोट करके मेरे चार्जर को भी हराने की कोशिश की। मैंने इसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर मारा और ये बच गया, इसने मिरर कोट किया और मेरा मेगा चार्जर एक्स ही हार गया इस वॉबरपैक से। पर इधर मैंने इसके ऊपर एयर स्लैश किया जिससे ये वॉबरपैक हार गया था। तो जैसे जेम्स ये 3 हार गए थे तो इधर मैं आगे आया तो इधर मेरे को तीनों मतलब मेरे को दोनों टीम के बॉस दिखे थे, एक्वार मैग्मा के। तो इधर ब्रैंडन आ चुका था तीसरी बार हमसे डबल फाइट करने, वो भी एक्वार मैग्मा के अगेंस्ट में। तो जो पहली बारी में था, तो पहली बारी में मैं इतनी बेकार तरीके से हार गया था, पूछो ही मत। तो इधर मैं वापस ट्रेनिंग करके आया। ट्रेनिंग करने के बाद उसका पहला पोकेमॉन तो हार गया और उसका लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडॉन भी हार गया था। तो इधर मैंने उसके 2 पोकेमॉन को हरा दिया था। तो इधर इसके जो 2 पोकेमॉन बचे हुए थे वो दोनों मेगा इवॉल्व होने वाले थे। तो उन दोनों मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को मैं कैसे हराता मेरे को खुद ब खुद नहीं पता था, पर जो मेरा चार्जर था वो इतना स्ट्रांग था, मेरे को उस पर यकीन था वो हरा देता। पर जो ये था उसने डिग मारा और कैमरेप को 1 शॉट ही कर दिया। तो शार्पीडो बचा था और ये मग भी अचानक से आ गया था। तो इस मग को तो मैं हरा नहीं पाया, पर इसने मेगा सेप्टाइल निकाला और ये जो मेगा सेप्टाइल है वो पता नहीं कैसे हार गया अपने आप। और जब मैंने डिग करके मग को भी हरा दिया, उसके सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे थे, दोनों वाटर टाइप थे। इधर चार्जर भी हार गया था। इधर ग्रेनिंजा पता नहीं कैसे हार गया। इधर रिलाबूम के ऊपर अकेले उम्मीद थी दोनों पोकेमॉन की। मेगा पोकेमॉन तो हार गया, पर जो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो अपने फॉर्म में है उसको ही हरा पाता या नहीं। तो रिलाबूम ने अटैक मारा, उसका अटैक मिस हो गया जिसकी वजह से मैं बच गया और इसने अपना अटैक करके जीत लिया मैच। तो हमने इसको हरा दिया था। तो इतने मेहनत से हराने के बाद ये दोनों गायब हो गए और ब्रेंडन ने मेरे को टायरेनिटार का मेगा इवॉल्व स्टोन दिया। मैं टायरेनिटार को भी मेगा इवॉल्व कर सकता था, वो कैसा स्ट्रांग होगा या नहीं वो देखने के लिए वीडियो को आगे देखो। पर इधर मैंने टायरेनिटार का स्टोन उसको मैंने दे दिया उसको होल्ड करने। और इधर मैंने ये जैसे ही खोला तो इधर मेरे को जियोवानी वापिस से दिख गया। जियोवानी ने वापिस से हमसे बैटल स्टार्ट कर ली। उसका फ्लाइगॉन ये बार तो मेगा इवॉल्व हुआ नहीं, ये बार तो वो 1 शॉट हो गया और ये पोकेमॉन भी हमेशा की तरह 1 शॉट ही हो गया। तो उसके जो बाकी के पोकेमॉन थे ये बार उसका कैंगसखान मेगा इवॉल्व हुआ, पता नहीं कैसे। उसके ऊपर जी मूव मार दिया था और उसका जो ये पोकेमॉन था वो भी हार ही गया था एक्सरडील। तो इसका जो इसका ये था मैंने इसके ऊपर हाइड्रो पंप मारा और मैंने इसके ऊपर लो किक मारा, 2 अटैक खा के ये हार ही गया था। जियोवानी हार चुका था तो वो यहाँ से गायब हो चुका था टीम रॉकेट को लेके। तो इधर ये अंकल मेरे को मिले, वो अंकल ने मेरे को मास्टर बॉल दे दी। मेरे पास अभी 2 मास्टर बॉल थी। इधर जिम लॉक था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। पर इधर मेरे को डोजो में घुसने का मौका मिला। यहाँ के मेरे को देखने थे बंदे लोग स्ट्रांग होते या कैसे होते। तो इन बंदे लोगों से मैं फाइट करने के लिए आ गया। मेरी गाड़ी बार पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो उसको मैंने गेम में ज़्यादा यूज़ नहीं किया, पर अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, इन सबके पोकेमॉन को 1 शॉट कर रही थी नगनाडल के साथ मिलके। नगनाडल और गार्डीवार की इतनी अच्छी टीम अप करके जोड़ी बन रही थी, वो हर एक पोकेमॉन को हरा रही थी। और ये जो मेन मास्टर है उसको भी ये लोग हरा पाते या नहीं। उसके पहले पोकेमॉन तो हार गया था, पर उसका जो दूसरा पोकेमॉन था वो एयर स्लैश करके ही हार गया। इधर मैंने हिटमोनचैन ले लिया और मैं यहाँ से निकल गया अपना चार्जर का फ्लाई करके। मैं लैवेंडर टाउन गया और यहाँ से मैं नीचे आया जहाँ से मैंने अधूरा छोड़ा था। तो इधर इसके पास सिड्रा वगैरह था, ये सब वाटर टाइप थे, तो इसके लिए गाड़ी बार बेस्ट होगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है। इधर मैंने इस मोटे भैया को उठा दिया स्नोलैक्स को पॉकेट फ्लूट करके और मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट मास्टर बॉल फेंक दी क्योंकि मास्टर बॉल मेरे किसी काम की नहीं थी। तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया था। तो इधर मैं जैसे ही आया तो इधर मेरे को ये बंदा मिल गया। इस बंदे से मेरी फाइट होने वाली थी, पर आगे मेरे को नहीं पता था कि आगे जाके मेरी थोड़ी बहुत क्लिप कट हो जाएगी। पर इधर मेरे को मैसेज आ गया मेका कि वो लोग ओवन रिजर्व में हैं, चले गए मतलब। तो इधर मैं और बंदे लोग से बचा के जा रहा था, पर इधर इस बंदे ने पकड़ लिया था। तो इधर मेरा नगनाडल फेंट हो गया, तो मैं यहाँ से आ गया। तो यहाँ से मैं फ्यूचर सिटी में आ गया। पर इधर ट्रेसी ने बोला कि जो जेशियन है वो हमारे मैप में आ चुका है रूट 16 के आसपास।
तो यहाँ से मैं रूट 15 पे आया। तो यहाँ से मैं जैसे ही पोकेमॉन सेंटर में जाने वाला था तो सेरीना आ गई। उसने हमसे बैटल करने का बोला। वो बैटल करने जा ही रही थी, तब अचानक से एच आ गया, रिची भी आ गया। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देते। वो उन्होंने बोला कि वो हम लोग एक दूसरे को सब लोग पहले से जानते। तो इधर मैं इन सबसे फाइट करने वाला था, मैं और सेरेना, वसी ऐश और ये रिची। इस तब को वाई में किया, मैंने एक्स में किया और इसका मेल मेटल तो वन शॉट हो गया था। और ये जो डेलपॉक्स हार गई सबसे पहले ही। और इसका जो मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो 1 HP पे था लिटरली। और ये एज के पास पता नहीं मेगा गेंगार कब आया। उसके पास मेगा लुकारी होना चाहिए, पर गेम वालों ने उसको गेंगार दे दिया। इधर मेरा जो चाइज़ार्ड था वो भी फेंट हो गया और उसका चाइज़ार्ड भी फेंट हो गया। मैंने साइकिक करके उसको इतनी अच्छी तरीके से मारा और ये टायरेनिटार के ऊपर तो मैंने जीमू भी चला डाला, तो जीमू से वो हार ही गया। स्वेलो का भी बहुत कम HP हो गया और स्वेलो भी हार ही गया माइलॉटिक से। तो चाइज़ार्ड तो हार गया। इधर मैं जीत गया था ये मैच। तो उन लोगों ने मेरे को एक मेगा स्टोन दिया गेंगार का और चाइज़ार्ड का। इधर मेरे को सेरीना ने दिया था जीमू, वो भी फेरी टाइप का, जो कि कोगा के ऊपर कुछ काम नहीं आने वाला था। तो इधर मैं जैसे ही फिर जिम में घुसा तो यहाँ का पजल टफ होता ही है। और यहाँ के जो बंदे लोग थे उन बंदे लोगों को भी मेरे को कैसे तैसे करके हराना था। तो इधर उन लोगों को हराना कितना मुश्किल होने वाला था मेरे को नहीं पता था। इधर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मेगा टायरेनिटार का यूज़ किया था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। मैंने उससे अर्थ करवाया क्योंकि चाइज़ार्ड का तो डैमेज होता नहीं और इन दोनों को डैमेज हो जाता और ये सब लोग हार गए थे। तो इधर मैंने और बंदे लोग से बैटल कर ली थी, इन सबको भी हराना ईजी था। पर इधर मेरी अनफॉर्चुनेटली क्लिप कट हो गई थी आगे की, जिसमें मैंने जिम लीडर को ये चैलेंज किया, उसके कुछ पोकेमॉन भी हरा दिए थे। वो सारी क्लिप गलती से कट हो गई, पर आगे कुछ पोकेमॉन बचे थे उसके, उन पोकेमॉन को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि गेंगार, उसको मैंने हरा दिया था और उस गेंगार को हराने के बाद मैंने इसके ड्रैपियन को भी हरा दिया था और इसका जो मग था वो भी आ गया था। मग कैच भी मैंने पहले कम किया था और ये जो मग है वो मग भी हार ही गया था आउटर एज की मदद से। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को कोगा से जिम बैज मिल चुका है। तो इधर मेरे को अपना सिंह जिम बैच के लिए मेरे को इधर सेफ्रॉन जाना था, पर इधर मेरे को वापस एक पोर्टल दिखा। इस पोर्टल मेरे को सेमिन दिखी, मैथिकल पोकेमॉन। उसको मैंने एक बच्चे में मास्टर बॉल से भी पकड़ लिया, तो मेरा मास्टर बॉल खत्म हो चुका था। तो इधर मेरे को सेफ्रॉन जाना था। तो इधर आप लेजेंडरी पोकेमॉन सारे देख सकते हो मैप में। पर यहाँ से मैं सेफ्रॉन गया था और ये बार मैं देखने वाला था कि जिम खुला है, ओपन था। तो यहाँ से मैं जैसे ही जाने वाला था तो इधर आप ट्रिक देख लो, आप सामने सामने जाओगे तो आपको इजीली सबरीना मिल जाएगी। तो वो साइकिक टाइप है, तो उसके लिए डार्क टाइप और घुस टाइप इतना इफेक्टिव होना ही चाहिए था, तो मैं उसी को यूज़ करने वाला था। पर फर्स्ट टाइम में मैं बहुत बुरी तरीके से हार चुका था और आप देख ही सकते हो उसने इतनी बेकार तरीके से मेरे को हराया, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। पर जब मैं सेकंड टाइम ट्रेनिंग करके आया तो मैंने उसको इजीली हरा दिया। मेरा जो मेगा टायरेनिटार था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने ही वाला था। उसके मेगा गार्डिवर को इतने कम HP छोड़ दिया, उसको हरा ही दिया था। तो उसका जो स्लो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपने इसको G-Max किया था और ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये उसका लास्ट में लेजेंडरी पोकेमॉन बचा था, वो भी हार गया था। तो उसको हम लोगों ने हरा दिया और हमें हमारा 6 जिम बैज भी मिल चुका था। तो इसका मतलब ये है हमें सिर्फ 2 जिम बैज और चाहिए था। तो यहाँ से मैं फ्यूचर सिटी आया और यहाँ से मैं सफारी जोन में घुस गया और सफारी जोन में ये बहुत सारा पोकेमॉन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने इसको पकड़ने का ट्राई किया, बहुत मेहनत करने के बाद भी ये पकड़ में नहीं आया। तो इधर मेरे को गोल्डन टीथ मिल गए थे, तो गोल्डन टीथ को लेकर मैं अंकल के पास आया। तो इधर मेरे को मिल चुका था सर्फ HM03। अंकल को मैंने ये अपना गोल्ड का टीथ दिया तो मेरे को HM04 मिल गया था स्ट्रेंथ। मैंने अपने पोकेमॉन को एक स्ट्रेंथ सिखा दिया था। यहाँ से मैं पैलेट टाउन आया और पैलेट टाउन से मैं सर्फ करके नीचे की तरफ जाने लगा। बंदे लोग तो मेरे को बहुत मिले थे, उन बंदे सबको हरा के इधर मेगा सॉम्पर था उसके पास, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से आगे आगे जा रहा था। तो इधर आगे जाते जाते इधर बंदे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो इधर मेरे को मिल गया था रेड गैरेडोज, आपको पता ही होगा ये शाइनी है। तो इधर मैंने अपने अल्ट्रा बॉल का यूज़ किया और ये पकड़ में भी आ गया। मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा पर इधर मेरे को सिनाबर आइलैंड में मेरे को सेरीना मिल गई
जो कि मेरे से बैटल करना चाहती थी। क्या मैं उसको हरा पाता, तो उससे मैंने अपनी बैटल स्टार्ट कर ली। मैंने अपने रिलाबूम को किया था जी मैक्स, तो उसके सिल्वियन को तो मैंने वन शॉट ऑब्वियसली कर ही लिया था। और उसका जो ये था, इसके ऊपर तो जी मूव मार ही दिया था ग्रे निंजा का डेलफॉक्स के ऊपर। तो दोनों स्टार्टर के बीच में ग्रे निंजा की जीत हुई। माइलोटिक डायनामैक्स हो गया था, तो माइलोटिक को मैं पता नहीं कैसे हरा था, पर मेरे रिलाबूम ने उसको हरा दिया नॉर्मल फॉर्म में होके ही। पर इधर मैंने उसके पेंगुरु को भी हरा ही दिया था। तो इधर उसका जो आखिरी के पोकेमॉन बचे थे, उसको मैंने गीगा इम्पैक्ट से हरा दिया। पर इसकी लास्ट में मेगा पोकेमॉन बची थी, जो कि आउटर एज की मदद से हारी गई थी। तो इधर मैं जैसे ही मेंशन में आने वाला था, क्योंकि की तो थी नहीं मेरे पास, तो सेरिना ने मेरे को एक आइटम दे दी थी। तो इधर मैं इस मेंशन में जैसे ही घुसा, तो मेंशन में मैं ऊपर जाने लगा। तो मैंने यहाँ का स्विच ऑन किया, ऑफ किया, क्या पता पर इधर और बंदे लोग से बैटल हो गई। इसके पास चाइजार्डो, इंस्टेनी रॉड वगैरह थे। इन सब को हराना बहुत ज़्यादा इजी था, पर यहाँ से मैं गिर के यहाँ से मैं स्विच बंद चालू करके ऐसे तैसे करके ये बंदा मेरे को इतने दूर से पकड़ लिया, पता नहीं कैसे। पर मेरे को लास्ट में की मिल चुकी थी, और ये की लेके ही मैं जिम में आ गया था। और जिम में ये जो अर्थक्वेक था वो अपना कमाल दिखा रहा था। मेगा टायरेनिटार हर एक पोकेमॉन को इजीली हरा रहा था, सबको वन शॉट कर दे रहा था। और चाइजार्डो तो फ्लाइंग तो इधर मैंने उसको कर लिया था जी मैक्स फर्स्ट टाइम। आपने लियोन का देखा ही होगा। इधर मैंने ब्लेन को चैलेंज कर लिया, तो ब्लेन को मैंने इजीली हराने की कोशिश की, तो मैंने इसको जी मैक्स कर लिया सबसे पहले। तो टायरेनिटार से मैंने करवा दिया था, उससे ये दोनों हार गए थे। और मेरे चाइजार्ड को तो हल्का डैमेज भी नहीं हुआ, और ये कितना कूल दिख रहा है, और इसका बेस स्टेट भी कितना है आप देख सकते हैं। पर इसके पास था मेगा टाइफ्यूजन फैन मेड था, वो कितना पावरफुल था आप देख ही सकते हो। और इसके लास्ट के 2 पोकेमॉन बचे थे, इसने डायनामैक्स कर लिया था, तो कुछ फ़ायदा नहीं था। तो मैंने इसके टॉर्कल को हराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की, और लास्ट में ये हार चुका था। तो हमको वॉल्केनो बैज भी मिल चुका था। तो ये वॉल्केनो बैज लेके मैं इधर आया, तो मेरे को बिल मिल गया। मैंने बिल को मना कर दिया, तो कहीं जाने को बोल रहा था, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो सकती थी, क्योंकि मेरे को ये इवेंट करके इधर आना था। इधर मैं 8 जिम में आ चुका था, जो जियोवानी की होने वाली थी। और उनके जो बंदे लोग थे, वो बंदे लोगों को हराते हराते मेरा पसीना छूट गया, क्योंकि ये जो इवेंट था वो मेरे को बाद में करना चाहिए था। पर ये इवेंट मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पूरी वाट लग गई थी। उधर मेरे को आइलैंड पे जाना चाहिए था, पर इधर आप देख ही सकते हो उनका 88 लेवल है। पर ऐसे तैसे करके मैंने जियोवानी को चैलेंज कर लिया था आखिरी जिम लीडर। पर आप देख ही सकते हो मैं कितनी बेकार तरीके से हार चुका था। तो इधर मैं अपना पोकेमॉन हील करवाया और ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग करके मैं वापस आया, तो इधर मैंने अपने पोकेमॉन को कर लिया था जी मैच, जिससे मैं हरा रहा था। उसका जो ये पोकेमॉन था, तो इधर मैंने उसको भी हरा दिया था, फ्लाइगॉन को। तो उसका ये पोकेमॉन था, उसके ऊपर मैंने अटैक किया, वो हार ही गया था। तो ये पोकेमॉन बचे थे, इन पोकेमॉन को मैं हरा पाता, मैं इनको हराने वाला था। म्यूटू तो चला ही गया था। तो इधर अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप भी कट हो गई थी, इसलिए ये वीडियो कुछ टाइम डिले है। मैंने उन लोगों को हरा दिया था। फिर उसके बाद मैं बिल के पास गया, और बिल मेरे को उनके अंकल से मिलाया, और मैंने वो खोई हुई बच्ची वाला इवेंट क्या आपको पता होगा, सेकंड आइलैंड पे जाके वो अंकल ने मेरे को एक आइटम दिया था। फिर मैं ये आइलैंड पे गया, तो उधर मेरे को एन नाम का ट्रेनर भी मिला था। ये सब स्टोरी हुई थी। तो ये सब वो एन से मैं हार चुका था। तो उधर मैंने वो किडनैप हुई बच्ची को वापस लाया, तो ये सब हुआ। फिर मैंने एक मेगा रेक्वाजा को भी कैच कर लिया था, मेरे को डैन में से मिला था, और उसको मैंने ड्रैगन असेंट मूव भी सिखा लिया था एक अंकल से। फिर उसके बाद हम लोग स्टोरी में वापस आते। तो इधर मैंने इन दोनों ग्रैंड को हरा दिया था, तो ये दोनों हट गए थे। तो यहाँ से मैं आगे जा रहा था, तो ये केव को क्रॉस करते करते ये मेरा दिमाग थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। तो इधर मैं जैसे ही आया, तो इधर मेरे को वैसे ही रूबी मिल गई थी। तो ये रूबी का मैं क्या करता, मैंने इन अंकल को दे दी बिल के। तो इधर उन्होंने बोला कि उनका और काम है, उनको एक सफायर भी चाहिए। तो सफायर लेने के लिए मेरे को और आइलैंड पे जाना था, जो कि 3 के आगे आते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आइलैंड नंबर 4 पे गया। तो मैं यहाँ पे आया, तो मेरे को राइवल मिल गया। तो इसने मेरे से बैटल ही नहीं की, पता नहीं क्यों, मेरे को चीज़ समझी नहीं, और वो बैटल भी ना किए भाग गया। तो इधर मेरे को डाकराई मेरे इसमें आ चुका था,
ये था भटक रहा था। पर यहाँ से मैं जैसे ही ऊपर गया सर्फ करके तो इधर मेरे को ये केव मिली अनजान सी, जो इसके अंदर जैसे ही घुसा तो इधर सब आइस टाइप था। तो इस आइस टाइप के लिए मेरे पास कुछ तो था नहीं, पर इधर अलग ही नाम की पजल थी। और जब मेरे को गॉड पोकेमॉन ऑफ ऑल मिल चुके थे आर्शियस, तो मैं उनको इजीली डिफीट कर सकता था और मैं उनको कैच भी करना चाहता था ऐश के साथ मिलके। तो मैंने अपनी गाड़ी वाले को डायनामिक्स किया और ऐसे तैसे करके उसको पकड़ने की मेहनत की और वो फास्ट बॉल में आ ही गया था। तो वो उसको पकड़ लिया था, पर उसको यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि रैक्वाजा पहले से टिप में है। तो इधर मैं जैसे ही आया तो इस केव में मेरे को वाटरफॉल मिल चुका था। तो यहाँ से मैं जैसे ही वाटरफॉल अपने पोकेमॉन को सिखाया और ऊपर आ रहा था तो यहाँ से मेरे को मिल गई थी एलाइफो रूलेरी। तो टीम रॉकेट उनको परेशान कर रही थी, तो मेरे को इसको संभालना था, कोई तो संभालने वाला नहीं है। तो इधर मैं जैसे ही आया तो मैंने इसके हर एक पोकेमॉन को हरा दिया था। तो मैंने उस रूलेरी को ये बचा लिया। और इधर मैं जैसे ही ऊपर गया तो इधर मेरे को मिल गया था ये ऑनिक्स, वो भी क्रिस्टल वाला, और मैं उसको कैच नहीं कर सकता था, वो बुरी खबर थी। तो इधर मैंने उसको हरा दिया और मैं इसके घर में गया। इसने बोला कि कुछ मिशन करो तभी हम लोग जा पाएंगे लिग के अंदर। तो मैं आइलैंड नंबर 6 पे चला गया था, उधर एक मेरा काम था। तो इधर एक बंदे लोग मेरे को मिल गए थे, उन सारे बंदों को हराना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला था। तो इधर मेरे को ड्रैगन नाइट मिल गया, उसको पकड़ने की कोशिश की थी मैंने और उसको मैं पकड़ नहीं पाया। और फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से आइटम तो बहुत मिली, इन अंकल वगैरह सबको हराया था। तो इधर मैंने इसको डोर को कट किया और इधर मेरे को एक रास्ता मिला। और यहाँ से आप ये पजल देख लो, आपको ऊपर लेफ्ट राइट फिर नीचे जाना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा सफायर। पर ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चोरी कर लिया था और उन्होंने मेरे को पासवर्ड बता दिया। तो मेरे पास दोनों पासवर्ड हो गए थे टीम रॉकेट के। तो यहाँ से मैं जैसे पोकेमॉन सेंटर गया तो मेरे को मेरा राइवल वापस से मिल गया था। तो राइवल वापस से हमसे फाइट नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो वो हमसे फाइट नहीं किया था, पर मैं आइलैंड नंबर 5 पे चला गया था। उधर ये टीम रॉकेट का हाइड आउट था। तो इधर मैं जैसे आया तो उधर और टीम रॉकेट के बंदे थे। तो उन सारे टीम रॉकेट के बंदे को हरा के मैं जैसे ही जाने वाला था तो उधर मेरे को वापस से ये 3 नमूने की टीम मिल गई थी, जैसे जेम्स मियाम। ये तीनों इतने बड़े नूबड़े हमेशा हारने के लिए तैयार होते हैं और मेरा ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन 100 लेवल पर टच हो ही गया था। और उनका जो पोकेमॉन थे वो काफ़ी अंडर लेवल थे, इसने मेरे ऊपर जी मूव तो यूज़ किया था, तो उसका कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला था। मैंने ऐसे तैसे करके उसके बीच ही उन सबको हरा दिया था और मैंने इन सब के ऊपर जी मूव मार दिया ग्रे निंजा का, जिससे ये लोग हार गए थे। लास्ट में ये मिमीक्यू था, ये मिमीक्यू भी हार ही गया था और ये जो पोकेमॉन था जेम्स का वो भी हार गया था। तो मैंने इन सबको हरा दिया और ये जो टीम रॉकेट है वो भाग गई। और मैंने इस डोर को जैसे ही ओपन किया तो इसमें मेरे को हाइड आउट मिला रॉकेट का। तो इधर इतनी तगड़ी पजल थी, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी सारी क्लिप कट हो गई थी। इसके आगे मैंने टीम रॉकेट के बंदों को धोया और वो साइंटिस्ट से मैंने फाइट की और वो सफायर मेरे को वापस से मिल गया। उधर मैंने बिल के चाचा को दिया, बिल के चाचा ने मेरे को वापस आने दिया। तो मैं वहाँ से लीग की तरफ गया, मेरे को राइवल से बैटल हो गई। तो उधर मेरे को एक शार्डे लुगिया भी मिला था। तो उधर मैंने विक्ट्री रोड को क्रॉस कर लिया था अपने सारे जिम बैच दिखा के और मैंने ये नगनाडल को टीम से निकाल दिया था। तो यहाँ से जैसे ही मैं लीग में गया तो इधर मेरे को मिल गए थे प्रोफेसर ओक। तो इधर प्रोफेसर ओक को मैं हरा पाता या नहीं वो देखने लायक बात होनी चाहिए थी। उनके पास था मेगा ब्लास्ट चॉइस। मेगा ब्लास्ट चॉइस के लिए एक अटैक काफ़ी है उसको वन शॉट करने के लिए। विनासौर को भी एक साइकिल काफ़ी है हराने के लिए। तो फिर उसके बाद उसका जो टॉरस था तो उसके लिए एक सर्फ काफ़ी था। उसका जो चार्जर था वो भी सर्फ से हाथ धो बैठा। तो फिर उसके बाद उसके 2 पोकेमॉन और बाकी थे। तो इधर मैंने अपने रैक्वाजा को फर्स्ट टाइम मेगा बॉल किया। वो ड्रैगन सेंड मार जाओ, वो कितना ज़्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि इतना कूल है, इतना कूल है। इसका अटैक तो 400 के आर पार है। इसने डायनामैक्स कर लिया था अपने इसको और इतना पावरफुल था ये हर एक पोकेमॉन को हरा दे रहा था। मेरे 3 पोकेमॉन इसका शिकार हो गए थे और मैंने इसको गाड़ी वार को निकाला, वो डायनामैक्स हुई और प्रोफेसर ओक को इजीली हरा दिया। और ये फील्ड है वो पैरी टाइप बना ली। प्रोफेसर ओक ने हमें टेस्ट करने के लिए फाइट किया था। तो इधर उन्होंने मेरे को ब्लास्ट चॉइस का मेगा वर्ल्ड स्टोन दिया और मैं यहाँ से जैसे ही आया तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसमें घुस गया।
तो इधर मेरी फर्स्ट जिम लीडर से फाइट हो गई राइट फोर्स से। तो ये आइस टाइप होने वाली थी। तो इसके हर एक पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होते अभी वो देखने लायक होता, और मैंने इसको कर लिया था जी मैक्स। तो इधर मैंने रिलाबूम को निकाल दिया था, निगेनाडेल तो हार गया था, और इसका जो पोकेला पोकेमॉन था वो हार गया, मेरा ये भी हार गया था, और ये चार्जर्ड भी हार गया। मेरे 3 पोकेमॉन हार गए, उसका सिर्फ एक ही हारा। पर मैंने इसको मेगा बॉल किया, लेपरेस गई थी, मतलब उसका दूसरा पोकेमॉन गया और लेपरेस भी चली गई, उसका 3 पोकेमॉन हार गया था। और उसके पास रजाइस था और ग्लेली था, ये दोनों पोकेमॉन बचे थे, और वो ग्लेली मेगा बॉल था। मेगा ग्लेली तो चला गया, और उसका एक आखिरी पोकेमॉन बचा था, और वो भी हार ही गया था। और उसकी एक और पोकेमॉन बची थी, सॉरी, तो वो भी हार ही गई थी, और मैं ग्रेनिंजा भी हार गया। तो हमने इसको पहले को तो हरा दिया। इधर मैं ब्रूनो से पहली बारी में हार गया था, तो मैंने अपने नगनेडल को निकाल के अपने रैक्वाजा को ले लिया टीम में, और इधर मैंने उसको रैक्वाजा से वापस हराया था। और इधर रैक्वाजा आप देख सकते हो मेरे पास अचानक से आ गया, मैंने इसको मेगा बॉल किया, और इसको मैंने जी मैक्स किया, इसके ऊपर एक अटैक किया, मेगा लुकारियो 1 शॉट हो गया था। तो ये बाकी था रैक्वाजा की एचपी बहुत कम थी, उसने ड्रैगन एसेंटिस पोकेमॉन पे मारा, और ये पोकेमॉन भी 1 शॉट हो गया था। और हमारा जो चार्जर था वो काफ़ी कूल ही था, और इसका ये जो पोकेमॉन था बैर वाला वो भी बहुत ज़्यादा वीक था, वो भी हार गया था। तो 2 पोकेमॉन और बचे थे, दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन थे। मेरा एक पोकेमॉन तो चला गया था मेगा रैक्वाजा, और ये उशिफू भी चला गया। मेरे पास 5 पोकेमॉन थे, और ये डायनामैक्स हो गया ये पोकेमॉन। पर मेरी गाड़ी और किसी से कम नहीं थी, मेरा ये रिलाबूम भी किसी से कम नहीं था। मेरे रिलाबूम ने एक शॉट में इसको हरा दिया, और हमने ब्रूनो को भी हरा दिया है। पर लास्ट में हमारी एगथा बची थी, वो 3rd वाली थी, तो मैंने उनसे फाइट चालू कर ली। तो इधर उनके पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन थे, तो डार्क टाइप सुपर इफेक्टिव होता, तो उधर उनके पास मिमी होता, और मेरे पास था ये रैक्वाजा। और मैंने अपने चार्जर को वाई में विकसित किया फर्स्ट टाइम, तो उसने मेरे पहले पोकेमॉन को तो इजीली हरा दिया था उसके अटैक से मिमीक्यू ने, और मेरा जो चार्जर भी हार गया था, और फिर उसका रिलाबूम पे सब कुछ था, और इस पागल पोकेमॉन ने खुद के मिमीक्यू को ही हरा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको रिलाबूम से हरा दिया, और इसने ग्रेनिंजा ने अटैक किया जिससे डार्क टाइप बन गया, और यह हार ही गया था। एजिस्लैश की भी कम एचपी थी, वो भी हार ही गया था। तो इधर ये पोकेमॉन था, इसने अटैक किया जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, और टायरेनिटार, और इधर मेरी गाड़ी वाली बची थी, पर इसके पास था मेगा पोकेमॉन, और इधर मैंने इसको डायनामिक्स किया गैंगार वगैरह को, उसको मैंने हरा दिया। और इधर इसके पास एक आखिरी पोकेमॉन बचा था, इसको मैं हरा पाता या नहीं, पर ये इसकी एबिलिटी के कारण ही मर गया था, सैमस्टॉर्म के कारण। पर इसके पास एक और पोकेमॉन था, ये भी हार गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रैगन फील्ड मतलब ड्रैगन टाइप पोकेमॉन का मास्टर लेंस ही बचा है, हमने तीनों को हरा दिया है। और इधर ये जो लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, और ये जो लेंस है वो ड्रैगन मास्टर है, क्या हम उसको हरा पाएंगे या नहीं। तो मैंने अपने चार्जर को वापस वाई में किया, और इधर ये जो था ये इसका पोकेमॉन मेगा बॉल हो गया फ्लाइकॉन। तो भी मैंने इसको 1 शॉट करने का ट्राई किया, और इसका जो गार्चम्प था वो हार ही गया था, और ये जो फ्लाइकॉन था वो उसके आइस बीम से 1 शॉट हो गया था। पर ये जो डुरावलोडॉन था उसको हराना मुश्किल था, उसने मेरे ग्रेनिंजा को भी ऐसे तैसे करके हरा दिया था। और मैंने रैक्वाजा को निकाला, और रैक्वाजा अच्छा काम कर रहा था, और उसने अपना अटैक किया, उससे डुरावलोडॉन तो हार गया, पर इससे जो मेरा चार्जर था मेगा बॉल आई वो हार गया था, और ये भी हार गया था रैक्वाजा। तो मेरे को समझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी वॉर को डायनामैक्स कर लेता हूँ। तो मैंने डायनामैक्स गाड़ी वॉर से अटैक करवाया हाइड्रीगन पर, वो तो हार गया था। और इधर जो लेटियोस थी वो लेटियोस के ऊपर भी मैंने अटैक करवाया, वो भी हार गई थी। आखिरी पोकेमॉन बचा था, तो आखिरी पोकेमॉन को मैं कैसे हराता, मैंने उसके ऊपर भी सेम अटैक किया, और उसकी एच भी बहुत कम हो गई थी। मैंने गीगा इम्पैक्ट मार के उसको भी हरा दिया था। तो हमने चैंपियन लेंस को भी हरा दिया था, बस खाली चैंपियन बचा था, और वो थे पोकेमॉन गेमर हिंदी, यानी कि हमारा राइवल। तो उसके जो पोकेमॉन होने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाले थे, मेरे को नहीं पता था कि उसके पास ये पोकेमॉन होते, और वो इधर आ चुका था। तो हमारी इससे बैटल स्टार्ट हो गई थी, और उसका जो पहला पोकेमॉन था उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट जी मूव मार दिया, और वो जी मूव मारते ही उसका पहला पोकेमॉन 1 शॉट हो गया।
लिटरली। तो उसका जो दूसरा पोकेमॉन था वो था लेजेंडरी पोकेमॉन, तो उसके ऊपर मैंने फ्लिंथोवर मारा। फिर उसके बाद वो हार गया था ज़माज़ेंटा, और क्लॉइस्टल ने मेरे ऊपर पहले अटैक किया। उसके ऊपर मैंने एक थंडर बॉल मारा, पर उसकी लिटरली एक HP पे वो बच गया। और उसने एक ऐसा अटैक किया जिससे ऑलमोस्ट मेरा गाड़ी बार मरते मरते बचा और वो हार गया था। पर मैंने अपने पोकेमॉन से एक अटैक करवाया ड्रैगन असेंट, उससे ये वॉल्करोना हार गया था। मेरा जो ये था ग्रेनिंजा, उससे मैंने जी मूव करवाया था वाटर टाइप, ये मेगा एरोडैक्टाइल के ऊपर। तो ये मेगा एरोडैक्टाइल भी हार चुका था। तो फिर उसके बाद जो उसका आखिरी पोकेमॉन था वो था ये लेजेंडरी पोकेमॉन वॉल्केनियन। उसने मैंने ये किया और उसकी एक HP लिटरली बची थी। इसको हराना इतना ज़्यादा मुश्किल था, मैं इतना कोशिश कर रहा था और आखिर में ये हार चुका था। तो इधर इसको मैंने हरा दिया, तो मैं चैंपियन बन चुका हूँ राइवल को हराने के बाद। अब प्रोफेसर ओक आ चुके हैं मेरे 6 पोकेमॉन को हेलन फ्लेम में रजिस्टर करने। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ और कौन सा दूसरा गेम पे मैं 100 आवर करूँ, और इस वीडियो का लाइक गेम पूरा कर देना। तब तक के लिए बाय। Oregon. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।